रमजान के आने की देर है और मुनाफाखोर शुरू हो जाते हैं। पहले से ही प्रोग्राम होता है। सबसे पहले तो मसाइल अभी तक हमें ये सामने नजर आते हैं। बहुत सारे जो है ईद पर रमजान पर ये दो पहलुओं में हमें नजर आता है कि इख्तलाफात रहते हैं। अचानक नजर आया कि नहीं आया, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा फिरके इकट्ठे हो गए हैं कि अगर उनको एक जगह इकट्ठा ना किया जाए तो वो हम हर मोहल्ले और गली में अलग चांद और उसकी गुफ्तगू नजर आएगी। इसलिए इन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनकी सब राय लेकर तयन किया जाता है कि किस दिन रोजा होगा और गवाही इकट्ठी की जाती है, सिर्फ मुल्क से लिए आती हैं और फिर एक नुक्ते पर इकट्ठे होकर ऐलान किया जाता है। ये मसला है क्योंकि पाकिस्तान में तमाम मसाइल जो है वो पैदा किए गए हैं, खत्म नहीं किए गए। हमारे सबसे ज्यादा फटे हैं। यानी हम तालिबान के साथ तो बैठ कर मसले हल कर सकते हैं लेकिन आपस में बैठ के नहीं करते। इकट्ठे होने से क्या होता है कि एक यूनिटी बनती है और क्या इत्तेफाक होता है, तो फिर एक नुकता जो है उसका नतीजा भी निकलता है बहस में बहस के बाद। अब देखें ना, जो परचून वाला है, छोटा दुकानदार है बेचारा, उसके आप चलान कर देते हो, मजिस्ट्रेट आकर उसको छापे मारता है, लेकिन अपनी मंडी में छापे नहीं मारता क्योंकि वहां पे बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है, वो तुम्हें अंदर करवा देगा, वो तुनवा देगा, तुम्हें जज के साथ उसके ताल्लुकात हैं। तो फिर क्या है, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा, छुप छुपा के चीजें बेचेगा भी तो छुप के और ब्लैक में बेचेगा। हमने किया क्या है, आपने आटे की देखें लाइनें लगी हुई हैं, अच्छा खासा आटा 650 रुपए का हर बंदे को मिल रहा था। और फिर क्या किया कि लूट डाल दिया, लोग जान लो और लोग मार रहे हैं। बूढ़े क्या करें बेचारे, घर में है ही नहीं, बच्चा कमाने गया हुआ बच्चा, और बाप को कहा जा तुम आटा ले आओ, बेचारा जा उसके नीचे दबके मर जाता है। तो कोई किसी चीज में डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ हम दुनिया बाहर चले जाए मुल्कों में तो बड़े डिसिप्लिन से सीट बेल्ट लगाकर हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं रखते, कानून की परवाह नहीं करते। उसकी वजह है कि कानून इतना सस्ता है कि बिक जाता है। उसके ताकतवर के लिए तो कानून ही कोई नहीं, गरीब के लिए कानून है। ये तो हाल हो गया है। तो इसलिए हमें तो तकसीम कर दिया गया है छोटे छोटे तबकात में, कभी रंगो नस्ल में, कभी ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया है। हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यही मसाइल का हल जो है वो हमारे पास नहीं है। उसकी वजह है कि हुक्मरान तबका हमेशा हुक्मरानी करना चाहता है, हमें आपस में लड़ाना चाहता है। अगर हमें ये बात समझ आती है, इसलिए हम कौम नहीं बन सकते। कौम बनने के लिए एक नुक्ते पर इकट्ठा होना जरूरी है। क्या एजेंडा क्या हो, कौमियत हो। हमें अपने मसाइल का, हमें शख्सियात से बड़ी मोहब्बत है, शख्सियात के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो फायदा उठाते हैं। आप तो वो गाड़ियों में बैठते हैं और लोगों को कहते हैं हमारी बात सुनो आकर। ये तो हाल है। बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, आप टैक्स नहीं लेते, लोगों से टैक्स लेते हैं और उसी का माल खाते हैं। तो ये सारे मसाइल का हाल जो है हमारे एक नुक्ते पर इकट्ठा होना, कौमियत में जगाना है। आज अगर रमजान है तो रमजान में हम उन लोगों को नहीं देते जो मुस्तहिक हैं, वो मांगते ही नहीं है। अपने घर के मुलाजिम को नहीं देते, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हज़रत अली करम वजह का अर्शाद ग्रामी है कि जो तुम खुद पहनो ना वो उनको पहनो। आप लेकर देते थे अपने मुलाजिम को, अच्छे कपड़े लेकर देते थे, आप चीप लिबास पहनते थे बताने के लिए कि मैं तुम जैसा हूं। हम अपने गार्ड को देना पसंद नहीं करते। जो लाइन में लगे हुए आते हैं लोग राशन, मैंने आज खुद देखा है कि कई लोग अपना राशन खरीद कर ये वो मुफ्त मिल रहा है और आकर बेच रहे हैं और आगे से पैसे ले रहे हैं। तो हम उनको देते हैं जो हमें मांगने वाले नजर आते हैं, चौराहों पे जगह जगह नजर आते हैं, और कितने सारे बच्चे लेकर। और इनको ये तो शऊर है कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी आमदनी आएगी। ये शऊर नहीं उन्हें इस बात का कि हम जो है इनको कुछ अच्छा इंसान बना ले। हाँ, अपनी जिंदगी तो गुजार लिया रो पिट के और मांग के, उसको भी ऐसे गुजारने ले, कोई सोच नहीं है। ये इंसान की सोच है ना, वो ही उसको गलीलियो बनाती है। ये सोच उसको न्यूटन बनाती है और ये सोच ही है जो उसको खूबसूरत इंसान बनाती है। ये सोच ही नहीं है, अकल नहीं, तो फिर मौजें ही मौजें आते, नहीं तो सोचा ही सोचा होती है इंसान की जिंदगी। और हर चीज एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, कोसों दूर हो जाती है। और मुनाफाखोर जो है वो इस तरह साल जो है वो सारे जो मुनाफा कमाएंगे और जो उसके पैसे होंगे उससे जाके हज कर लेंगे, वो बख्शवा लेंगे, उससे जाके कहेंगे बख्शिश हो गई है। ये तो हाल है हमारा। लूटते हैं लोगों को दुखरानंदोजी से, आटे को, जिससे नबी ने मना किया है कि खाने पीने की चीजों पर दुखरानंदोजी मत करो और लोगों को मत लूटो। और लूटते हैं और लंबी लंबी दाढ़ियां रख के उसके बाद जाके हज कर लेते, उम्रा कर लेते हैं, कहते हैं बख्शिश हो गई। ये तो हाल है हमारा। तो इसलिए हमारे अमलों में ये बात नजर नहीं आती, तस्वीर नहीं है जुबान में। कोई बात जो है कहते हैं, आप पर अमल नहीं करते, हर चीज पर यू टर्न ले लेते हैं। छोड़ दिया लोगों को लड़ने के लिए, आटे की लाइनों में बेचारे लगे हुए हैं। कोई बेचारा चीनी के रूल रहा है, कोई आटे के लिए रूल रहा है, कुछ और सब्जियां दालें और जो चिकन एक जैसे कर दिया है। आप जो मर्जी पका लो, एक ही कीमत कर दी है। यानी तो फर्क ही नहीं छोड़ा कि तुम ना कोई चीज किसी गरीब की पहुंच में रह जाए। और ये तो हाल कर दिया हुक्मरानों ने, और आपस में लगे हुए सीटों पर लड़ने के लिए और लोगों को मुसलसल 4 साल से इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हैं और लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। आप टैक्स नहीं देते, लोगों से टैक्स ही लेते हैं। और ये आप प्लीज आप सोचें इस बात पर कि हम कौम बने, सबसे पहले कौम बने और एजेंडा क्या हो कि मुल्क की फलाह के लिए, हमारी फलाह के लिए कोई शख्स आएगा
तो वही आपका रहनुमा होगा, वही आपका लीडर होगा। ये तो फिर सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले हैं और ये मौका परस्त होते हैं, ये आपके साथी नहीं होते। इंशाल्लाह अगली वीडियो पर मुलाकात होगी आपसे।